अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ में बात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बहाला में, और बहाला से जो वर्तमान सरपंच है यानी कल्लू खान हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी पंचायत का जो है एक जिम्मेदार है और एक प्रतिनिधि है, तो कितना विकास हुआ। 5 साल का एक बायोडाटा लेने का प्रयास करेंगे कि भाई 5 साल में कितना विकास हुआ है, क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं, हम पंचायत से पंचायत जा रहे हैं, जो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 5 साल में भाई साहब कितना विकास हुआ। एक ऐसे सरपंच हमारे साथ हैं जिन्होंने काम भी किए हैं और पब्लिक से जुड़ करके भी रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस आ रहा, मकर संक्रांति आ रही है, इसकी आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और हमारे दर्शकों को किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे सर? आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे देशवासियों को, पूरी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले फेस्टिवल्स की। सर, 5 साल पूरे हो रहे हैं और अभी 22 जनवरी को लगभग आपका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, और कितना विकास हुआ है ये हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले सार्वजनिक स्थलों की। तो सार्वजनिक स्थल की जब बात की जाती है तो सबसे पहले आता है कब्रिस्तान और शमशान घाट। तो कितना विकास हुआ सर? कब्रिस्तान शमशान घाट के जो भी एरिए थे जी, जैसे बहाला में ग्राम पंचायत के अंदर 2 शमशान घाट है, बिल्कुल। तो दोनों की जो 4 दीवारी थी या सौंदर्यीकरण था, और जितना मेरे से बन पाया, दोनों की 4 दीवारियाँ मैंने की हैं, सौंदर्यीकरण भी किया है और शमशान घाटों का। बाकी कब्रिस्तान बहाला में कुछ पैमाने पे अलग अलग टुकड़ों में 4-5 जगह थे, तो उनमें से लगभग 2 कब्रिस्तानों की 4 दीवारियाँ कंप्लीट हो गई हैं और 2 की ऑलरेडी पहले हो गई थी, और 2 का अब कार्य प्रगति पे चल रहा है। बिल्कुल। तो लगभग कब्रिस्तान का भी हो चुका, जो सार्वजनिक स्थलों के तौर पे थे वो लगभग कर चुका मैं। उनका आपने कर दिया है। और जो है शमशान घाट की बात की जाए, शमशान घाट दोनों कंप्लीट कर दिए, 2 complete शमशान घाट है, दोनों कंप्लीट कर दिए। बिल्कुल। बाकी अभी एक शमशान घाट का सौंदर्यीकरण रह रहा है और एक शमशान घाट के लिए रोड जाना है, वो तो अभी रोड बाकी है। नहीं, रोड भी अब चालू ही है, 1-2 दिन में बस ठेका दे रहा हूँ मैं, सैंक्शन मैंने करा लिया था एमएलए से। बस एक शमशान घाट का सौंदर्यीकरण बाकी है ये। बिल्कुल। सरपंच साहब, जब गांव के लोग जिम्मेदारी दे देते हैं यानी आपको सरपंच बना देते हैं, तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है शिक्षा को लेकर के, कि गांव के बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है वो वाकई आपको भी पता, क्षेत्रीय हैं हम भी और आप भी, तो शिक्षा का स्तर जो है हमारे यहाँ पर बहुत कम है। तो आपको जब से सरपंच बनाया है तो आपके इस कार्यकाल में आपने विजिट भी की होंगी स्कूल में, और स्कूल के लिए भी आपने मेहनत की है, तो कैसा वहाँ उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं शायद हो सकता है जो इस पद पे बैठा हूँ, इसमें मैं सबसे पहले पद पे आने से पहले भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं स्कूल में एसएमसी का सदस्य था और आज भी हूँ। बाकायदा मैं स्कूल में सरपंच बनने से पहले भी आना जाना मेरा लगा रहा। वहाँ की समस्याओं से, मैं जितनी भी समस्याएं थी स्कूल की, जो बच्चों के लिए ज़रूरी थी कि ये समस्याएं हल होंगी, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में ना जाके भी गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे। और अपने स्तर पर जितना मेरे को शिक्षा में दिया गया, अब एक स्कूल एमएलए से रिक्वेस्ट करके एक महात्मा गांधी स्कूल ग्राम पंचायत में अलग खुलवाया, और उसके लिए अब उस टाइम से भवन का जगह अलॉटमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि ये जगह पैराफेरी क्षेत्र में आता है ग्राम पंचायत बहाला। तो एक छोटे से टेम्परेरी एक कमरे में बढ़ाया, फिर बच्चों के लिए ज़्यादा वहाँ दिक्कत दिखी तो मैंने अपनी खुद की ग्राम पंचायत बच्चों के लिए खोल रखी है, उन बच्चों के लिए जो नई स्कूल खुली। अब उस जगह को मैंने अलॉटमेंट करा के यूआईटी के द्वारा पट्टा लेके, और अब उस स्कूल का निर्माण कराएंगे। वहाँ पे एक तो इंग्लिश मीडियम बहाला ग्राम पंचायत में स्कूल हो गई, एक हिंदी मीडियम ऑलरेडी पहले से चली रही है 12वीं तक की। ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र में जितना मेरे से दिया जा रहा है, संपूर्ण 100 में से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला भविष्य जो ग्राम पंचायत का है उन बच्चों के ऊपर ही निर्भर है जो बच्चे वहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं से हमारे जो है कलेक्टर वहीं से निकल करके आते हैं। चाहे कोई भी फील्ड में वो आपने जो है भविष्य बनाया, तो सबसे पहले शिक्षा जो प्राप्त करता है तो स्कूल से करता है। तो ये आपकी बात मैं मानता हूँ। और दूसरी बात सर, जैसे हमारी पंचायत के लोग यानी इस बहाला पंचायत के लोग, मान के चलिए कोई उनको परेशानी हो जाती है स्वास्थ्य को लेकर के, तो गाँव में ऐसा कोई पीएचसी सेंटर वगैरह आपने निर्माण करा? नहीं, वो ऑलरेडी पहले से था। अच्छा। बाकी उनमें बार बार जाके और ये चेक करता हूँ भाई ठीक है, यहाँ पे काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीएससी पीएचसी पे पशु औषधालय भी, उनको भी जाके बार बार हम देखते रहते हैं, महीना में 2 महीने में डॉक्टर साहब से भी राय मशवरा लेते हैं। कोई बीमारी कोई नहीं आए उससे पहले ही हम टीकाकरण वगैरह के लिए व्यवस्था करा देते हैं। महिलाओं के लिए जो भी आंगनवाड़ी सदस्य जुड़ी हुई हैं, उनको जितना भी चिकित्सा के रूप में जागरूक करना होता है, महिलाओं को हर घर में कुल मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो मेरी एक्टिव हैं सारी,
और वो सब महिलाओं से जुड़ के उनको उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो बताती रहती है। और बच्चों को भी, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको जो डोज की है, टाइम पर टीकाकरण है, या जो भी वैक्सीन वगैरह आती हैं उनके लिए भी टाइम टू टाइम ग्राम पंचायत की मैं सर्वे करता रहता हूँ। सरपंच साहब, पानी की समस्या को लेकर क्या कहना चाहते हैं? पानी की समस्या सबसे फर्स्ट में ग्राम पंचायत बहाला JJM में शायद हमारी एक योजना थी रामगढ़ में, तो सबसे पहले ये जो योजना पूरे राज्य में लागू हुई, इसमें ग्राम पंचायत बहाला को सबसे पहले कागज दिए गए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बड़ी योजना थी, बड़ा गांव है, बड़ी पंचायत है, तो रामगढ़ की जो छोटी योजनाएं थी छोटे गांवों की, तो वो तो गत 3 सालों के 4 साल के कार्यकाल में बन गई, कुछ गांव में हो भी गई, लेकिन मेरा ग्राम पंचायत बड़ा होने के कारण, बड़ा टेंडर होने के कारण वो पीछे पिछड़ गया JJM से। और मेरा अकेले का नहीं, रामगढ़ में लगभग 17 से 18 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें जल जीवन मिशन योजना नहीं लागू हुई। तो अब ये उम्मीद है कि अब वो हो गई, लेकिन मैंने अपने लेवल पे जहाँ पे पानी की समस्याएं दिखी तो सिंगल फेस बोरिंग लगाकर, और जैसे मोहल्ले वाइज 20 घर की बस्ती के अंदर एक सिंगल फेस बोरिंग करके तो उस समस्या का निदान किया पानी की। और जहाँ पे अगर ऐसी दिखी कभी यहाँ पानी की समस्या उससे भी हल नहीं हो रही, तो टैंकर लगा के मैंने लोगों को पानी पिलाया। ये सर, युवा में नशा की ज्यादा लत है। हमारे जो युवा है नशे की लत में पड़ चुके, चाहे वो शराब का हो, चाहे गांजा की हो, चाहे कोई सिगरेट, कोई भी नशा हो सकता है, तो उसको लेकर आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना? नहीं, उसके लिए संदेश तो है ही, लेकिन बार बार हम भी, जैसे कोई भी ग्राम सभा या मीटिंग होती है तो उनमें लोगों को हम, महिलाओं भी आती हैं वो लेके, क्योंकि कच्ची दारू का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो हाँ, तो कच्ची दारू का, और गरीब घुमक्कड़ मजदूर हैं जो शाम को 500 रुपये कमा के ला रहे हैं, तो वो आदमी कच्ची दारू से उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी बार बार आबकारी विभाग है, पुलिस प्रशासन है, उनको भी सूचित करते हैं, बार बार उनको पकड़वाया भी है जो कच्ची दारू का काम करते हैं। लेकिन एक धीरे धीरे अब लोगों में एक जागरूकता आ रही है कि भाई हाँ, ये नशा है जो नाश है। और हम भी ये चाह रहे हैं कि ये धीरे धीरे नशा से नई पीढ़ी है जो एक हट जाए। तो अब कुल मिला के हमको ऐसा लग रहा है कुछ कंट्रोल में है, चाहे प्रशासन सतर्क है एरिया का या कुछ भी, कुल मिला के अब कंट्रोल में है, इतना नशा खुले में नहीं बिक रहा है। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, और आपके जो क्षेत्रीय लोग हैं, आपकी पंचायत के जो लोग हैं, इनके लिए बहुत जरूरी है सर ये सवाल उठाना, और आप एक प्रतिनिधि है तो आपका एक दायित्व भी बनता है। सर, मैं अभी यहाँ पर आया तो आपके इस कार्यालय पर ही मैंने देखा कि यहाँ पर एक टोल है, टोल प्लाजा, और यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों का जो है टोल काटा जा रहा है, जो कि एक गलत भी है, और ये एक प्रावधान भी है कि भाई क्षेत्रीय लोगों का टोल ना काटा जाए, जिनका आना जाना बना रहता है। क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन? ये देखो, ये जो टोल कंपनी आए हैं जी, इनको बार बार कई बार समझाया भी है। बड़े लेवल पे रामगढ़ के प्रधान जी हैं या MLA साहब हैं, गत MLA, अब नए सुखवंत जी तो बेचारे अभी बने हैं, तो वो भी शायद उनके सामने भी अभी समस्या को रखेंगे। एक तो क्या है कि ये अब जैसे हमारा स्टैंड ही है, यहाँ पे ब्रेकर्स की मांग करते हुए हमको लगभग 4 साल हो गए। ठीक है, वैसे तो ये कंपनियां पैसा कमाने के लिए तो बैठी हैं यहाँ पे, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये 1 इंच भी ये काम करके नहीं है कि भाई ये NH का काम है तो चलो यहाँ पे ब्रेकर, या घनी आबादी वाला क्षेत्र है यहाँ पे ब्रेकर लगा दिया, कोई बत्ती की व्यवस्था कर दें, ये समस्या निदान नहीं करते। इनको पैसा वसूलना है। लोकलिटी हमारे यहाँ के जो स्कूल स्टाफ के भी, अगर मान लो कोई कर्मचारी आ रहे हैं स्कूल में अब या ग्राम पंचायत में, जिनका आज मान लो 15 चक्कर लगाने पड़ गए उसको, उनसे भी टोल वसूल रहे हैं। तो इनका एक टोल कंपनी वालों का, देखो मैं कुछ कह नहीं सकता क्या पैमाना है, कहाँ पे इसका वो है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि इसको राज्य सरकार या हमारे सेंटर परिवहन मंत्री वगैरह इस पे ध्यान दें। लोकल के जो 8 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का या 7 किलोमीटर का जो मापदंड रखा है, उस एरिया के तो लोगों को परेशान ना करें। तो मैं तो यही विनती करता हूँ। मैं आपको बताता चलो, इसके लिए एक सीमित क्षेत्र होता है, लगभग 10 किलोमीटर की सीमा होती है, तो उस 10 किलोमीटर में जो भी लोकल एरिया के जो लोग हैं, अगर उनका आना जाना होता तो उनका टोल नहीं काट सकते। ये तो आसपास की बिल्कुल ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं बकस रहे ना। हाँ, मैं तो यहाँ के भी मैं तो यहाँ के लोग भी दुखी है ना इनसे। तो क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अपील यही करता हूँ कि भाई इस समस्या से कैसे भी करके आगे हमारे जो निपटारा किया जाए, चाहे कलेक्टर साहब करें या आगे राज्य सरकार पे ये बात जाए, और हमारी ये लोकल संबंधित अधिकारी इससे जुड़े हुए हैं वो इस समस्या का निदान करें कि भाई ये जो टोल वसूल रहे हैं, यहाँ के लोग तो 20 चक्कर भी काटेंगे तो कोई 20 बार टोल थोड़ी देंगे भाई। एक छोटे से सामान के लिए भी हो सकता है हाईवे पे निकलना पड़े, तो ये थोड़ी टोल देंगे। तो इस समस्या से हमारे को कुल मिला के निजात मिले तो
अब सारी समस्याएं सुनने को मिलती है सरपंच को। बिल्कुल। अब ये कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पे हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है। सरपंच कोई इनसे कोई ये नहीं है कि भाई ग्राम पंचायत इनसे 10 रुपए का भी कोई टैक्स वसूल रही हो या बेनिफिट उठा रही हो। हमको तो इस टोल की वजह से, बल्कि मेरा तो इतना बड़ा नुकसान है कि टोल बचाने के चक्कर में ग्राम पंचायत के सारे रोडों को बाहर की गाड़ियों ने तोड़ दिया। टोल बचाने के चक्कर में सारी गाड़ियां ग्राम पंचायत बहाला से होकर निकल रही हैं, जिसकी नालियां रोड जो मैंने बनाए हैं उन नालियों रोडों को तोड़ दिया है। मैं बार बार कंपनी वालों से बोल चुका हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत के अंदर से सारी गाड़ियां निकल रही हैं टोल बचाने के चक्कर में, तो उनका समाधान तो नहीं करते, उल्टा गांव वालों का टूल और काट रहे हैं। तो मेरी तो सरकार से या उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि भाई इस समस्या से जो हमारी ग्राम पंचायत जूझ रही है, इस समस्या को इसके लिए कोई हल निकाल बनाना चाहिए, या प्रावधान बनाए इसका कोई। बिल्कुल। ये सर आपके जो ये पंचायत है, लास्ट सवाल है मेरा, इसके बाद में मैं सवाल नहीं करूंगा आपसे क्योंकि जो इंट्रो है ये बहुत लंबा हो चुका है। सर आपकी जो ये पंचायत है सिटी से कनेक्ट है, एक लोकसभा क्षेत्र से कनेक्ट है, तो लाजमी है कि यहाँ पर विकास की गति और ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि है भी, धरातल पर आपने काम भी किए हैं। लेकिन एक समस्या सर, यहाँ पर लाइट का क्या सिस्टम रहता है, बिजली का? देखो लाइट तो अब वैसे सिटी के नज़दीक है, लेकिन लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसानों को 6 घंटा लाइट मिल रही है, और शायद जो सिंगल फेस लाइट है जो लिपिंग आती है वो तो मिलती ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि अब कई बार जइए नैयन एक्शन साहब से भी बात हुई है, तो बोल रहे हैं रामगढ़ में लाइट, ये रामगढ़ से है लाइट हमारी यहाँ, क्योंकि लाइट की वहाँ पावर लोड इतना है कि लाइट हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, और पूरी रामगढ़ की समस्या है। तो अब देखो कब बड़ा पावर हाउस बनता है और कब इस समस्या का निदान होता है। तो मेरी ग्राम पंचायत से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर कहा तो पूरी रात लाइट नहीं आती है। अच्छा। पूरा दिन नहीं आती है। जमींदारों कभी कभार किसानों के लिए बहुत नुकसान है। कभी कभार तो ऐसा होता है, और 6 घंटा लाइट है तो वो 6 घंटा जब पावर आएगी ना तो डिम तो आनी नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई लुपिंग या तो लुपिंग आएगी या पावर ही आएगी, ये है बात। तो सर अभी आपके पंचायत के लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, क्या अपील व दरखास्त करना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे हैं, दोबारा से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या अपील करेंगे? आपके कार्य को देख करके क्या अपील करना चाहेंगे? देखो मैं तो ग्राम पंचायत वासियों से ये कि जितना भी समय 2 साल तो कुछ कोविड काल में ऐसा ही रहा, लेकिन उसके बाद जितना मेरे से बन पाया, हर इंसान अपना 100 में से 100% देने की कोशिश करता है। मैंने भी अपना दिया, क्योंकि आज 0 से मैंने ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाया। सीवर लाइन है, नालियाँ हैं, जो भी मेरे को एक बार कोई काम दिख जाता है कि ये काम करना अति आवश्यक है, चाहे अब सुरक्षा को देखते हुए, मान लो अब जैसे ये बच्चे हैं बोरिंग कार कुओं में ये आ रही थी घटना है कि बच्चे गिर रहे हैं, तो मैंने आज से 2 महीने पहले ही कुओं पे जाल और वो लगवा दिए, बनवा दिए, तो अब जाल रख दिए सारे कुएं पे, जो खंडर कुएं सूखे कुएं हैं। और जितना मेरे से बन पा रहा है, चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन हो, चाहे वैसा सॉलिड सॉल्यूशन हो, वो सारा मैंने कचरे का प्रबंधन भी किया है। तो मेरी ग्राम पंचायत को मैंने मॉडल पंचायत बनाया है, और मैं मॉडल से भी ये चाहता हूँ उत्कृष्ट पंचायतों में मेरी ग्राम पंचायत का नाम आए, और मेरा ग्राम पंचायत है जो एक ऐसा हो राजस्थान में उच्च लेवल पे पहुँचे। तो मेरी ये सोच है। बाकी अब आने वाले चुनाव में ये जनता पे डिपेंड करेगा, और भाई जहाँ भी जैसे, क्योंकि स्वतंत्र मतदान है, ठीक है, जहाँ भी जो कोई देना चाहे, और मैंने तो अपना पूरा दिया 100 में से 100%। फिर भी अगर कोई भूल चूक हुई हो या 3-4 साल झेला तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाई इंसान हूँ, अगर कोई इतने बड़े कार्यकाल के अंदर अगर कोई किसी से गलती भी हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। चलिए, तमाम बात के लिए बहुत धन्यवाद। जय भारत, शुक्रिया। तो दोस्तों ये एक ऐसे सरपंच हमारे साथ थे जो कि बहाला पंचायत के सरपंच। एक चीज मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, बहाला के अंतर्गत एक टोल प्लाजा लगता है, जो कि मुझे अहम समस्या लगी यहाँ के ग्रामीणों की और सरपंच साहब की। यहाँ पर एक टोल प्लाजा लगता है जो कि बगड़ तिराया से अलवर की तरफ जब रोड जाएगा तो वहां पर वो हाईवे पर है। यहाँ पर 2 दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो यहाँ पर जनसंख्या का जो है आधार बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ब्रेकर वगैरह नहीं है जो कि हादसा का शिकार होते हैं यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो टोल के जो ओनर है, यानी जो जिस कंपनी ने इस टोल का जो ठेका ले रखा है, ये कंपनी क्या करती है, यहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय लोग हैं उनका भी बार बार जो है टोल काटती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो लोकल क्षेत्रीय लोग हैं उनका टोल जो है नहीं काटना चाहिए था। ये इसका भी सरपंच साहब ने कई अपनी डिमांड रखी कि इसका भी कोई न कोई निवारण किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कोई जो बिजली की समस्या थी, इसको जो है छोटा पावर हाउस इस पंचायत के लिए जो अलॉट हो रखा है उसको बड़ा किया जाना चाहिए। कई सारी ऐसी समस्या, फिर देखना ये होगा क्या सरकार प्रशासन इस समस्याओं का सुलझाना करती है, ये वक्त करेगा। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।